नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड में इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 2 फेज में चुनाव होने हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर। ऐसे में कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि आखिर हमारे विधानसभा सीट में कब वोटिंग होगी, यानी कि 13 को वोटिंग होगी या फिर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आपके विधानसभा सीट में कब वोटिंग होने जा रही है। और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा है, उनसे जानते हैं और समझते हैं कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को किन किन सीटों पर चुनाव होना है। तो चाहेंगे तो ये पहली पूरी लिस्ट जो है वो आप दर्शकों को बताइए। देखिए, काशी विधानसभा सीट है और 13 नवंबर को जो पहले चरण की जो वोटिंग होगी, मतदान होगा, उसमें चुनाव आयोग ने क्लियर किया है कि 43 सीटों पर उस दिन वोटिंग होगी। और जो 20 नवंबर को जो वोटिंग होगी, उसमें 38 सीटों पर वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। तो 43 विधानसभा सीट कौन कौन सी है जहाँ पर पहले फेज में वोटिंग होगी, वो हम बताएंगे। और जाहिर तौर पर जब चुनाव की घोषणा हुई है तो सब जो भी मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारे क्षेत्र में हमारी जो विधानसभा सीट है उस पर कब वोटिंग होनी है। तो उन्हीं के लिए वीडियो है। तो पहले चरण में जो होना है उसमें कोडरमा है, बरकट्ठा है, बरही है, बड़का गांव है, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, छतरपुर, खरसावां, तमार, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, ये सीट है। इसके अलावा जो पहले चरण में और जो सीट है उसके बारे में बताते हैं। डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर एसी, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर, ये 43 सीट है जहां पर पहले चरण की जो वोटिंग होगी वो होगी। अब दूसरे फेज में जो सीट हैं, जो 38 सीट है, वो कौन कौन सी सीट है जहां पर वोटिंग होगी? राजमहल है, बोरियो है, बरहेट है, लिट्टीपारा है, पाकुड़ है, महेशपुर है, शिकारीपारा है, नाला है, जामतारा है, दुमका है, जामा है, जरमुंडी है, मधुपुर है, सारठ है, देवघर है, पुरैया हाट है, गोड्डा है, महागामा है, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदनचारी, सिंदरी, निरसा। इसके अलावा 5 और सीट है, धनबाद, झरिया, टुंडी, बाघमारा, सिल्ली और खिजरी। यानी कि 2 चरणों में, पहले चरण में 43 सीट पर और दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। तो पहले दिन कितनी सीटों पर कौन कौन सी सीट है और दूसरे दिन कौन कौन सी सीट है, अब जो वोटर्स है वो उनको समझ में आ गया हो कि उनके क्षेत्र में कब चुनाव होना है। बिल्कुल। और एक बार फिर से आपको बता दें कि पहले फेज में टोटल 43 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके बाद जो दूसरा फेज यानी 20 नवंबर के दिन कुल 38 यानी 38 ऐसे विधानसभा सीट है जिसके लिए वोटिंग की जाएगी। और इस बार अच्छी बात यह है कि जितने भी वोटर्स हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि इस बार व्यवस्था अच्छी होगी। यहां तक कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर बेंच भी लगाए जाएंगे, ताकि आपको घंटों इंतजार अगर आप करते हैं तो आप वहां पर बैठकर विश्राम कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कराई जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है आशुतोष जी की इस बार जो मतदान कर्मी है, यानी कि जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और पूरी तैयारी इस बार चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तैयारी है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं चुनाव आयोग की जो टीम है। और इसी को लेकर के 2-3 दफ़ा चुनाव आयोग की टीम आई थी। सारी मशीनरी को, सारी चीज़ों को देखा गया है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, उस लूप होल को दूर किया गया है, तब जाके तारीख का ऐलान हुआ है। इसमें मैं अभी नोटिस कर रहा था, दिलचस्प ये है कि सेकेंड फेज में जो वोटिंग होनी है उसी दिन जो दिग्गज हैं उनके भाग्य का फैसला होना है। जैसे कि बरहेट से विधायक हैं हेमंत सोरेन, बरहेट सीट पर चुनाव होना है 20 नवंबर को। उसी तरीके से गांडे 20 नवंबर को ही वोटिंग होगी, कल्पना सोरेन वहाँ की विधायक हैं। धनवार बाबूलाल मरांडी
उसी सीट से जीते हुए हैं। उनकी सीट का मतलब उनकी किस्मत का भी फैसला उसी दिन हो गया, यानी 20 नवंबर को भी। सिल्ली, जहाँ से सुदेश महतो चुनाव जीते हुए हैं, लड़ने की भी संभावना है, वो भी है, उनके लिए भी दिग्गज है। डुमरी, जहाँ से जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं JLKM के, वो किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी सीट पर भी मतलब 20 नवंबर को ही वोटिंग होगी। तो यानी कि जो हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, उस पर दूसरे चरण में वोटिंग होगी। ये जो आंकड़े हैं, जो हमारे पास फिगर है, वो यही कह रहा है। यानी जो ऐसी जो हॉट सीटें हैं, यानी जो दिलचस्प सीटें जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कई ऐसे बड़े चेहरे दिग्गज जिस पर पूरे झारखंड ही नहीं देश की नज़र होगी कि ये लोग क्या सीट निकाल पाते हैं या कुछ उलटफेर होता है, उन सीटों पर वोटिंग सेकेंड फेज में है। हालांकि पहले फेज में भी कई नामचीन हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि ये हो गए। हालांकि रश्मि, फर्स्ट फेज में भी कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। जब 13 नवंबर को जो वोटिंग होगी, उसमें सर जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है कि सरयू राय लड़ेंगे, तो उनकी किस्मत का फैसला फर्स्ट चरण की वोटिंग में होगी। चंपई सोरेन, हाई प्रोफाइल सीट वो भी है, उनकी किस्मत का भी फैसला खरसावां से चुनाव जीते हुए हैं, कई बार से लगातार जीते हैं। इस बार बीजेपी के सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ेंगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो जीत पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। उसी तरीके से कई और सीटें, रांची, हटिया, इन सब पर नज़र आने वाली है। मांडर, लातेहार, मनिका, लोहरदगा, इन सारी सीटों पर भी फर्स्ट फेज में वोटिंग होने वाली है। और इस बार कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से। दोनों ही खेमे की अगर हम बात करें तो कई ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तो झारखंड का चुनाव इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका इस बातचीत और पूरी जानकारी दर्शकों को बताने के लिए। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र में एक फेज में ही पूरे 288 विधानसभा सीटों के लिए जो वोटिंग है वो 20 नवंबर को होगी। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर दो फेज में वोट डाले जाएंगे, 13 नवंबर और 20 नवंबर। और जो नतीजे हैं वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, दोनों के ही नतीजे, और साथ ही जो उपचुनाव होने हैं बाकी के राज्यों में, उनके भी नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। और एक और अपील कशिश न्यूज के माध्यम से हम आप जनता से करेंगे कि इस बार वोट में आप हिस्सा जरूर लीजिए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। ऐसे में इससे पीछे हटने की जो गुंजाइश है वो नहीं है। तो आप वोट में शामिल जरूर होइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और वोट करने जरूर जाइए, क्योंकि चुनाव आयोग ने पूरी मेहनत की है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। ख्याल इस बार पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की टीम की तरफ से रखा जाएगा। और इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो को देखकर आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।